हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई एग्ज़ाम 2016 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है सीबीएसई एग्ज़ाम 2024-25 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ए सी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डी ई पैरेलल ए बी। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमें गिवन है एक ट्राइंगल ए बी सी, ए बी पैरेलल डी ई, इसको हम बना लेते हैं ए बी सी। तो डी पॉइंट कहाँ पर है? ए सी लाइन सेगमेंट पर। तो देखिए ये ए सी लाइन सेगमेंट, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट डी, और जो ई पॉइंट है वो है बी सी लाइन सेगमेंट पर, जो कि यहाँ होगा। डी को ई से हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है कि जो डी ई है वो ए बी के पैरेलल है। तो जब किसी ट्राइंगल में ये सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। तो बीपीटी में क्या होता है? डी ई पैरेलल ए बी, देन रेशियो ऑफ साइड्स सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू गिवन है वहाँ को पुट करते हैं। देखिए सी डी इक्वल टू गिवन है एक्स प्लस वन, तो यहाँ पुट करेंगे हम एक्स प्लस वन अपॉन डी ए। देखिए ए डी की फॉर्म में गिवन है हाउ मच? 2x। तो 2x इक्वल टू सी ई, देखिए गिवन है x माइनस वन अपॉन ई बी, गिवन है b की फॉर्म में 2x माइनस वन, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस वन। सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2x को मल्टीप्लाई करेंगे हम x माइनस वन से, तो 2x x माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पर हम 2x माइनस वन ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस वन, और इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x स्क्वायर, उसके बाद 2x को हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2x इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x स्क्वायर, फिर 2x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x, देन माइनस वन को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, और इस माइनस वन को फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर दोनों क्या है? इक्वल टू के अपोजिट साइड है, और साइन क्या है? सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 2x माइनस का x, इसको सोल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वन एज इट इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए माइनस 2x। इस x को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो देखिए माइनस 2x, ये पॉजिटिव x है, इधर आके माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू माइनस वन, माइनस 2x माइनस x, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3x इक्वल टू माइनस वन। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 1/3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। देखिए इसमें क्या गिवन है? इफ x इक्वल टू 3 साइन थीटा and y equal to 4 cos theta, then find the value of square root of 16x square plus 9y square। तो देखिए जो वैल्यू हमको पूछी गई है यहाँ पर x की स्क्वायर है और y का स्क्वायर है, इसलिए सबसे पहले जो गिवन है उसको हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पर है 3 साइन थीटा, तो देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार y इक्वल टू जो 4 कोस थीटा है इसका भी हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 एंड कोस
थीटा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 16x²। तो देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्क्वायर रूट ऑफ 16x² प्लस 9y²। लिख लेते हैं 16x² प्लस 9y² इक्वल टू, देखिए स्क्वायर रूट में लिखना है 16 एज इट इज, क्या देखिए डॉट, अब किसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, x² की। x² इक्वल टू 9 साइन स्क्वायर थीटा हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए ये 9 एज इट इज, डॉट में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में y² की वैल्यू देखिए कितना है, 16 कोस स्क्वायर थीटा, लिखेंगे 16 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई बाई 9 फर्स्ट टर्म में भी है, और 16 मल्टीप्लाई बाई 9 सेकेंड टर्म में भी है, तो 16 मल्टीप्लाई 9 को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, प्लस इधर बचेगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट एज इट इज इक्वल टू, ये 16 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, और 3 जो होता है वो किसका होता है, सॉरी 9 का किसका होता है, 3 का, तो 4 का स्क्वायर लेते हैं, और 9 को लिख लेते हैं हम 3 का। हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 कहते हैं। स्क्वायर रूट करते हैं, तो देखिए जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो जिसका स्क्वायर हो रहा है उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो 4 3 जा 12। दिस इज द फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्या गिवन है, इफ एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज एक्सप्रेस्ड एज मीन इक्वल टू k 3 मीडियन माइनस मोड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें जो एम्पेरिकल रिलेशनशिप होती है इन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, उसको हमको लिख, तो देखिए ध्यान रखेंगे जिसकी स्पेलिंग सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल रिलेशनशिप क्या होती है, 3 मीडियन इक्वल, अब देखिए यहाँ पर हमें 3 लाना है, तो इसका मतलब है 2 और प्लस 1 लिखना है। क्लियर। तो पहले लिख लेते हैं 2 प्लस 2 के साथ क्या लिखेंगे, देखिए जिसकी स्पेलिंग मीन है, जिसकी स्पेलिंग सबसे बड़ी है, ये मोड को जब भी हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो मोड को ये मान के चलो ये मोड MOD है। क्लियर। तो इससे ये हो जाएगा कि मीन की जो स्पेलिंग है वो मोड से ग्रेटर है, तो 2 जो होगा मीन से मल्टीप्लाई होगा, ये याद करने का तरीका है। और प्लस 1 के साथ क्या आएगा फिर, रिमेनिंग मोड। दिस इज द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन, मीन एंड मोड। ये है एक्चुअल फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि मीन जो है इक्वल टू किस फॉर्म में है, k ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस मोड। तो ये जो एम्पेरिकल रिलेशनशिप है, इससे देखिए 3 मीडियन है हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ माइनस मोड है, और यहाँ हमने लिखा प्लस मोड, तो इस मोड को हम यहाँ पर इसके साथ ट्रांसफर कर, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 3 मीडियन माइनस मोड इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई मीन। ठीक है। तो जो हमें गिवन है उसमें देखिए ब्रैकेट में है 3 मीडियन माइनस मोड, 3 मीडियन माइनस मोड की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया, 2। तो यहाँ पर हम 2 मीन पुट करेंगे, तो देखिए ये मीन एज इट इज,
इक्वल टू के और मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे टू मीन, टू, इस मीन से ये मीन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2k इक्वल टू क्या बचेगा 1, तो 2k इक्वल टू 1 अपॉन, दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या गिवन है। इसमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, x माइनस 2y-6 इक्वल टू, ये हमारी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। इसमें पूछा गया है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन दीज टू वेरिएबल्स, मीन्स एक्स वाई को लेके हमको एक अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है, सच दैट, उसके लिए कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है कि फर्स्ट तो ये होना चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस, दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन होना चाहिए, और सेकंड इंटरसेक्शन लाइंस होना चाहिए। के लिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, तो देखिए जब भी कोइंसिडेंट लाइंस होती है हमें पता है, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है, ये दोनों जो लाइन है, दोनों जो इक्वेशंस है उनका जो ग्राफ होगा एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पर इसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 अपॉन c। इसके लिए देखिए एक गिवन इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y-6 इक्वल टू 0, लिख लेते हैं x माइनस 2y-6 इक्वल टू 0, दिस इज वन इक्वेशन और ये हमें गिवन है। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो देखिए जब भी कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमको इक्वेशन लिखनी है तो याद रखेंगे गिवन इक्वेशन को हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद रखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, क्लियर। देखिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4y-12 इक्वल टू, दिस इज द आवर आंसर। सेकंड हमें पूछा गया फॉर इंटरसेक्शन लाइंस, अब देखिए इंटरसेक्शन लाइंस का मतलब क्या है कि ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन है इनका जो ग्राफ है ये इंटरसेक्ट होना चाहिए, इसी एक पॉइंट पर दोनों क्या होने चाहिए। इसके लिए हम कंडीशन क्या होती है कि पता है होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इंटरसेक्शन लाइंस बनाने के लिए जो a1 अपॉन a2 है उसका जो रेशियो है नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। इसके लिए देखिए जो गिवन है वापस उसको लिख लेते हैं, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y-6 इक्वल टू जी, ये हमारी 1 हो जाएगी। इसके लिए जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, तो रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो x है इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ x को मल्टीप्लाई करना है, हमें हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे x को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर 2 से, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y-6 इक्वल टू जी, तो ये हो जाएगी हमारे पास रिक्वायर्ड और ये हो जाएगा इसका आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या गिवन है, हमको प्रूव करना है 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। कहते हैं टू प्रूव 1 माइनस
टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम टेन कोट को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम फॉर्मूला याद रखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए हम लिख लेते हैं कोट थीटा को भी लिख लेते हैं। कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा मतलब कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इनका हम यूज करेंगे। तो देखिए LHS 1 माइनस टेन ए लिखेंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, फिर अपॉन में लिखेंगे 1 माइनस कोट ए, तो यहाँ 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। हमने क्या किया, टेन ए के प्लेस पर साइन ए अपॉन कोस ए पुट किया है और कोट ए के प्लेस पर हमने लिखा है कोस ए अपॉन साइन ए। और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए न्यूमरेटर में है 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, इसका हम एलसीएम लेते हैं। 1 और कोस ए का एलसीएम क्या आएगा, कोस ए, एम कोस ए। अब देखिए कोस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा कोस ए, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए से, ये हो जाएगा साइन ए। ये अब हमने न्यूमरेटर को सोल्व किया है। इसी प्रकार हम डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ए है, यहाँ हम क्या है 1 लिख लेते हैं। इसका जो रेशियो क्या आएगा, 1 साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए। और देखिए साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम साइन ए, और 1 को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन किसका, माइनस का, माइनस कोस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। फर्दर सोल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें क्या है, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, तो लिख लेते हैं कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। अब देखिए जो डिनोमिनेटर में है उसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ए ऊपर आ जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, तो इस पूरे का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। फर्दर सोल्व करेंगे। देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए, तो यहाँ से हम माइनस बाहर लेते हैं। माइनस बाहर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको कोस ए माइनस साइन ए को साइन ए माइनस कोस ए जैसा बनाना है, ताकि हम एक दूसरे से इसको कैंसिल आउट कर सकें। तो देखिए जब माइनस बाहर आएगा तो कोस ए यहाँ पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का हो जाएगा, और साइन ए किसका है, नेगेटिव का, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सीक्वेंस में चेंज कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं साइन ए पॉजिटिव का, फिर नेगेटिव का कोस ए, क्लियर। बाकी एज इट इज लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई साइन ए एज इट इज अपॉन कोस ए एज इट इज, और यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस कोस ए, ब्रैकेट में लिख लेते हैं साइन ए माइनस कोस ए, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये जो ब्रैकेट है साइन ए माइनस कोस है, न्नीचे भी है साइन ए माइनस कोस है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें देखिए क्या मिलेगा, माइनस एज इट इज साइन ए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, कोस है, पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। वापस हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, साइन ए अपॉन कोस है, यहाँ देख लेते हैं साइन अपॉन कोस की वैल्यू कितनी होती है, 10। यहाँ पर थीटा के है और यहाँ पर ए है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एज इट इज और 10 a होल स्क्वायर। नेगेटिव का जब स्क्वायर करते हैं हमें पता आंसर क्या मिलता है, पॉजिटिव, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 a का होल स्क्वायर। अब इसको हम जो स्क्वायर है इसको 10 के ऊपर भी लिख सकते हैं, हो जाएगा 10 स्क्वायर a। दिस इज द RHS। हेंस
एस इक्वल टू प्रूव्ड इज आवर फाइनल आंसर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखिए, चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3930 एंड 1800 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों का जो नंबर्स है 3930 एंड 1800 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए 3930, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है 2, तो 3930 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 बन जा 2, 1 9, 2 9 जा 18, 1 3, 6 2 जा 12, 1 0 5, यहाँ पर हुआ 1965। क्लियर। अब देखिए इस नंबर को चेक करते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन डिजिट्स को सम करते हैं। तो 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 + 5 21, 21 3 टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड होगा। लिखेंगे 3 6 जा 18, 1 रिमेनिंग, 1 जाएगा 6 के पास तो 16, 5 3 जा 15 और 1 5 15, तो अगेन क्या जाएगा 5 आ जाएगा। अगेन फिर चेक करते हैं 3 से डिवाइड होगा क्या, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 3 टेबल में नहीं आता है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। 5 प्राइम नंबर है तो 5 से करने पर देखिए 5 1 जा 5, फिर आएगा 1 5, तो 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5। उसके बाद देखिए अब हम करेंगे इसको अब 131 क्या है, प्राइम नंबर है तो इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो 131 और यहाँ जाए तो ये हुआ हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3930। लिख लेते हैं यहाँ पर 3930 इक्वल टू 2 × 3 × 5 एंड 130। इसी प्रकार हम 1800 का क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले इसको करेंगे हम 2 से, 2 9 जा 18 00, वापस 2 से हो जाएगा 900 तो कितना जाएगा 450। ठीक है, फिर इसको 2 से हो जाएगा, 2 से होने पर ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 2 5 225। अब ये 5 + 2 + 2 तो ये हो जाएगा 9, मीन्स 3 से डिवाइड होगा। ये 3 से कर लेते हैं, 3 7 जा 21 एंड 5, 7 + 5 12, अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो लिखेंगे 3, तो 3 2 जा 6, 1 5 3 5 जा 25 में पता है 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1800। 2 देखिए 2 1 टाइम 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, तो यहाँ लिखेंगे 2⁻³ मल्टीप्लाई 3 देखेंगे 2 टाइम्स है तो यहाँ लिखेंगे 3⁻² मल्टीप्लाई 5⁻²। क्लियर। तो ये हमने दोनों नंबर्स का क्या कर लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लिया है। अब हमें देखिए क्या क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले लिखेंगे हम एलसीएम। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। देखिए 2 और 2 3 ये दोनों कॉमन है, कॉमन में हमको हाईएस्ट पावर लेनी है, ध्यान रखना एलसीएम के लिए। तो याद रखिएगा 2⁻³ मल्टीप्लाई, इसी प्रकार देखिए 3 3 कॉमन है
हाईएस्ट पावर क्या है 3^2, तो यहाँ लिखेंगे हम 3^2। ठीक है 5 दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या 5^2 मल्टीप्लाई के बाद जो कॉमन नहीं है बचे वो सारे लिख लेंगे। क्या बचा है 131। इसको अब हमको सॉल्व करना है। तो देखिए एलसीएम कितना जाएगा इसका 2^3 मीन्स ये हो जाएगा 8, 3^2 मीन्स ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 5^2 मीन्स हो जाएगा ये 25 मल्टीप्लाई 130। 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 72 मल्टीप्लाई 25 को एज लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 131। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से सबसे पहले क्या करते हैं 25 को 72 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 2 जा 50 0 5 रिमेनिंग रहेगा। 25 7 जा 175 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखिए 72 हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 तो 25 2 जा हमारा जाएगा 50 तो यहाँ आएगा 5 25 7 जा करेंगे तो 175 तो ये हो जाएगा 180। मल्टीप्लाई बाय 131। अब हम क्या करेंगे 18 को 131 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 2 जीरो को पुट करेंगे। देखिए 131 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 8 1 जा 8 8 3 जा 24 2 8 1 जा 8 2 10 1 से मल्टीप्लाई करने पर एज इट इज 130 8 5 3 2 हो जाएगा हमारे पास 2 3 5 8 00 एज। So this is the LCM of given number। इसी प्रकार अब हम SCF फाइंड आउट करते हैं। SCF देखिए SCF निकालने के लिए जो कॉमन है, देखिए ये कॉमन है, कॉमन में से लोएस्ट टर्म लेते हैं। 2 की लोएस्ट टर्म क्या है ये 2 की पावर 1 ये लिखेंगे। 3 में से देखिए क्या लिखेंगे लोएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 1। देखिए 5 में से क्या कॉमन है 5^1 एंड अब उसके बाद अनकॉमन। तो सिर्फ SCF निकालने के लिए हम कॉमन ही फैक्टर लेते हैं। इस प्रकार SCF हमारे क्या होगा 5 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10 और 10 को 3 से करेंगे 30। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर देखिए फिगर गिवन है। फिगर में क्या लिखा गया है RQ एंड TP आर परपेंडिकुलर टू PQ। देखते हैं RQ कहाँ पर है, ये RQ है, ये परपेंडिकुलर है PQ पर, इसका मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री है। TP जो है ये भी परपेंडिकुलर है PQ पर, मीन्स ये भी कंप्लीट एंगल कितना है 90 डिग्री है। एंड ऑल्सो TS परपेंडिकुलर PR, फिगर में गिवन है TS परपेंडिकुलर PR एंड प्रूव दैट ST मल्टीप्लाई RQ इक्वल टू PS मल्टीप्लाई PQ। हमें ये एक साइड का यहाँ पर प्रोडक्ट है तो क्या करना है प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है उसको हम रेशियो में लिख लेते हैं पहले, देखिए क्या बनेगा। तो हमें प्रूव क्या करना है देखिए PT हमें प्रूव करना है ST डॉट RQ इक्वल टू PS डॉट PQ। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रेशियो में लिख लेते हैं। देखिए क्या आएगा ST, यहाँ से ST आ जाएगा
अपॉन में पी एस इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर। तो जो रेशियो में हमने किया है वो किस बेसिस पे किया है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए एस टी के अपन हमने क्या लिखा, पी एस लिखा है। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम एस टी और पी एस किसी ट्राइंगल की साइड है या नहीं। तो देखिए ये जो ट्राइंगल है टी एस पी, इसमें देखिए एस टी आ रहा है, ये इसका परपेंडिकुलर, उसका बेस क्या बन रहा है, पी एस, इसलिए हमने एस टी के डिवाइड में पी एस लिखा है। इसी प्रकार राइट साइड देखिए पी क्यू अपॉन आर क्यू। तो देखिए पी क्यू और आर क्यू ये किस ट्राइंगल का पार्ट है, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखिए जो साइड का रेशियो है उन्हीं ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूव करना है, तो हमारा ये सॉल्यूशन आ जाएगा। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल। अब देखिए एस टी पी एस कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, टी एस पी का है, तो लिखेंगे इन टी एस एंड ट्राइंगल आर क्यू पी। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे जो रेशियो है वही ट्राइंगल यहाँ लिखना है और जो इधर रेशियो है उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो जो दोनों ट्राइंगल है इनको हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। सिंपली हम रफली यहाँ पर को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले है टी एस पी, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास टी एस, एस पे क्या है 90 डिग्री है। क्लियर, अब हम बनाएंगे आर क्यू पी। 90 डिग्री, तो देखिए क्या है क्यू, क्यू। दूसरा ट्राइंगल बनाते टाइम पर हम ध्यान रखेंगे, देखिए ये तो हमने डिसाइड कर लिया यहाँ एस 90 है तो हमने क्यू यहाँ लिख लिया है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देखेंगे जो रेशियो है उसमें देखिए ऊपर क्या है एस टी। क्लियर, अब राइट साइड में देखिए न्यूमीटर में क्या पी क्यू एस टी, देखिए ये हो गया हमारे पास एस टी, इसलिए पी क्यू हमारे पास कौन साइड होगी, ये वाली साइड, क्योंकि इसको हमको सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स को ही लिखना है। तो ये हमारा पॉइंट होगा पी क्यू, और इस प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है पी एस, देखिए नीचे पी एस, आर क्यू आना चाहिए, क्यू आ चुका है तो यहाँ लिखेंगे आर। लिखते टाइम पर ये हम ध्यान रखेंगे, इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व आउट हो जाए। देखिए इन ट्राइंगल टी एस पी, देखिए एंगल इक्वल है एस और क्यू, लेते हैं यहाँ पर एस इक्वल टू एल क्यू। क्यों इक्वल है, क्यों ईच क्या है 90 डिग्री के इक्वल है। अब हमने दो एंगल तो लिख लिए हैं, अब देखिए हमें क्या लिखना है। अब देखिए हमें फिगर में क्या गिवन है कि टी पी परपेंडिकुलर है और आर क्यू भी क्या है परपेंडिकुलर है। इसको समझ लेते हैं। ठीक है, टी पी ये हमारी टी पी है और ये हमारा क्या है आर क्यू है, और ये क्या है पी क्यू। ये है पी, ये है क्यू और टी, और ये है, यहाँ पर ये दोनों एंगल कितना है, इसका मतलब हो जाएगा टी पी पैरेलल आर क्यू होगा। तो हमें लिख लेते हैं टी पी पैरेलल आर क्यू। क्लियर, क्योंकि दोनों का ये जो एंगल है कितना है 90। अगर टी पी पैरेलल आर क्यू है, अब जब हम पी को आर से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिलेगा। कौन सा मिलेगा, देखिए ये वाला, ये जो एंगल होगा इसका अल्टरनेट इंटीरियर कहाँ बनेगा, ये अब यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए ये जो एंगल बन रहा है टी पी आर, इस फिगर में देखिए टी पी आर कहाँ बनेगा, तो ये जो एंगल है ये किसका पार्ट होगा, इस ट्राइंगल में टी एस पी में, तो कहाँ बनेगा पी पर, मीन्स ये वाला एंगल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल टी पी एस इक्वल टू एंगल। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो एंगल बनेगा आर, और इस ट्राइंगल में कहाँ बन रहा है ये आर,
एंगल पी आर, यहाँ लिखेंगे इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और कॉमा में हम ये भी लिखेंगे टी पी पैरेलल आर क्यू एंड पी आर इज ट्रांसवर्स। क्लियर, क्योंकि ये दो देखिए पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल है, टी पी पैरेलल आर क्यू है। देखिए इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल टीएसपी और ट्रायंगल आरक्यूपी, इन दोनों में हमने क्या किया, दो एंगल इक्वल कर लिया है। एक तो ये हो गया है, एक ये हो गया है। तो डबल ए बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल टीएसपी सिमिलर ट्रायंगल आर। दोनों जब ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें बताया करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, रेशियो में होती है, वो लिख लेते हैं। एस टी अपन दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स है वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पी एस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एस टी डॉट आर क्यू इक्वल टू पी एस डॉट, मीन्स दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें क्या गिवन है, इफ सेक ए इक्वल टू 2/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a अपॉन cos a प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन tan a। क्लियर। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जितने भी इसमें जो क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो एंगल ए के लिए गिवन है। तो देखिए ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होते हैं। तो ये हो गया हमारा एक एंगल ए, यहाँ पर है बी और ये हुआ सी। अब देखिए जो एंगल है ए, इसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, हमें पता है बी सी से जब हम इधर मूव करते हैं तो हमें साइन मिलता है, तो हो जाएगा साइन ए। सामने वाली साइड से जब हम डाउन की तरफ आते हैं तो हमें क्या मिलता है, टेन ए। और जब हम इसके बेस से हाइपोटेनस की तरफ मूव करते हैं तो हमें मिलता है कोस ए। तो तीनों की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए साइन ए हमें क्या मिलेगा, साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। कोस ए हमें क्या मिलेगा, ए बी अपॉन ए सी। और टेन ए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, बी सी अपॉन ए बी। ये हमने फिगर से समझ लिया है। अब देखिए साइन ए जो है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस ए, कोसेक ए। अब हम यहाँ पर देखिए हमें टेन ए की वैल्यू है, कोस ए हो गया है। अब यहाँ पर सेक ए गिवन है, हम तो याद रखेंगे। देखिए साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/कोसेक। इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं लेना। इसी प्रकार देखिए टेन ए का रेसिप्रोकल होता है 1/कोट, इसका भी हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है। और कोस ए का एक जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1/सेक, हम इसका यूज करेंगे। हमको यूज करना है कोस ए का। देखिए कोस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए। यहाँ से हम सेक ए की वैल्यू लिख सकते हैं।
सेक ए इक्वल टू क्या होगा, ये ए बी अपॉन ए सी है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ए सी अपॉन ए लेते हैं, ए सी अपॉन ए। क्लियर। हमें सेक ए की वैल्यू गिवन है 2/√3, हम लिखते हैं इक्वल टू 2/√। अब इन दोनों को कंपेयर करने पर हमें देखिए ए सी कितना मिलेगा, ए सी इक्वल टू 2k। अब k क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये रेशियो में है इसलिए यहाँ पर हम कांस्टेंट एक पुट करेंगे। ए बी कितना होगा, √3k। यहाँ से हमने ए सी की वैल्यू फाइंड आउट की है और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए ये ए है, बी है और सी है, ये राइट एंगल है हमारे पास। ए सी फाइंड आउट कर चुके हैं 2k, तो यहाँ लिखेंगे 2k। ए बी फाइंड आउट कर चुके हैं √3k, तो हो जाएगा रूट। अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल की हमें ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है, हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हैं, h² इक्वल टू p² प्लस b², ये होता है। और हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमें पहले परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिखना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये b² जो है यहाँ पर जाकर नेगेटिव में, ये b² यहाँ जाके इससे माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, h² माइनस b²। इससे हमें BC² की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो लिखेंगे BC² इक्वल टू, देखिए h² मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर, देखिए कितना है AC, ये हो जाएगा AC² माइनस बेस स्क्वायर, देखिए बेस कितना है AB, लिखेंगे AB का होल स्क्वायर। BC इक्वल टू स्क्वायर रूट में लिखेंगे, अब हम लिखेंगे AC² की वैल्यू, देखिए AC कितना है 2k, हो जाएगा 2² माइनस ए बी का स्क्वायर है, तो ए बी कितना है √3k, लिखेंगे √3k का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो देखिए स्क्वायर रूट एज इट इज 2k का स्क्वायर है, तो यहाँ बन जाएगा ये 4k² माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और k का स्क्वायर करेंगे तो k, तो ये हो जाएगा 3k²। अब देखिए 4k² माइनस 3k² तो हमें क्या मिलेगा, k²। और स्क्वायर रूट एज इट इज, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमें क्या मिलेगा, तो ये किसकी वैल्यू मिली हमें, BC की। BC के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, k। इस प्रकार हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड फाइंड आउट किए, वैल्यू पुट करेंगे और हमें ये जो है जाएगा। हम क्या करते हैं, tan A निकाल लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम tan A। tan A इक्वल टू, देखते हैं tan कहाँ है, सामने वाली साइड से हमें नीचे आना है, तो हम लिख भी चुके हैं BC अपॉन AB। तो देखिए BC कितना है k, AB कितना है √3k, तो k अपॉन √3k, tan A की वैल्यू k अपॉन √3k, k से k कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 1/√3। तो हमने tan A की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम cos A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। cos A इक्वल टू, देखिए cos में क्या लिखते हैं हम, बेस से हाइपोटेनस तरफ मूव करते हैं, तो हम लिख चुके हैं AB अपॉन AC। और ये किसका रेशियो होता है, सेक A का, तो डायरेक्ट यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं √3/2, हो जाएगा √3k अपॉन 2k, k से k कैंसिल, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, हमने tan A लिखा, cos A लिखा, अब हम लिखेंगे sin A इक्वल टू, sin A देखिए क्या होता है, सामने वाली साइड से हाइपोटेनस तरफ मूव करना, मीन्स BC अपॉन AC। BC हम फाइंड आउट कर चुके हैं k, और AC हमारे पास कितना है 2k, k अपॉन 2k।
के से के कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1/2। वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे। तो 10a के प्लेस पर लिखेंगे हम 1/√3, तो 1/√3 अपॉन में देखिए कोस a कितना है √3/2 प्लस देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए के प्लेस पर आएगा 1/2, 10a के प्लेस पर आएगा 1/√3। सॉल्व करते हैं, देखिए 1/√3 और इसके डिवाइड में क्या है √3/2, तो ये √3/2 रेसिप्रोकल होकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 2/√3। न्यूमरेटर में देखिए 1 प्लस 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले। 1 के अपॉन में क्या लिखेंगे 1, तो जाएगा 1/1 प्लस 1/2, तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 1/2, देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 3/। दिस इज द वैल्यू ऑफ, इस न्यूमरेटर की हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, कितनी है ये 3/2। अब देखिए इसके डिवाइड में क्या है ये डिनोमिनेटर 1/√3, अब मल्टीप्लाई करेंगे तब हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल में देखिए क्या आएगा √3 ऊपर हो जाएगा 3/1। सॉल्व करते हैं, देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 3√3 एज इट इज अपॉन 2। 3 और 2 का फर्दर हम क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं, तो 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। इसमें ऊपर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मीन्स दिस इज अवर फाइनल आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखिए इसमें क्या गिवन है, फॉर द मंथ ऑफ फेब अ क्लास टीचर ऑफ क्लास 9th हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड फॉर 30 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक टेबल गिवन है, यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स का एब्सेंट रिकॉर्ड है यहाँ पर ये, ठीक है। तो हमें टोटल स्टूडेंट्स गिवन है 30, मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितना है यहाँ पर 30, और ये हमारे पास नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टूडेंट्स है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20 एंड 20 to 24। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। हमें मीन नंबर ऑफ डे निकालना, मीन्स मीन फाइंड आउट करना है एक्स बार। क्लियर, तो एक्स बार इक्वल टू क्या होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ, तो ये डायरेक्ट मेथड है, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमको यहाँ पर एक टेबल बनानी है। तो देखिए नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टूडेंट्स है उसको हम क्या लेंगे यहाँ पर CI क्लास इंटरवल, और नंबर स्टूडेंट्स को हम लिखते हैं F5। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे FI, गिवन है 18, 3, 6, 2, 0, 1, और इन सब का सम भी गिवन है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं सिग्मा FI से इक्वल टू 30। हमें यहाँ पर समीशन ऑफ FI XI निकालना है, तो पहले हम FI और XI का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो XI क्या है क्लास मार्क्स,
लिखते हैं एक्स आई इक्वल टू क्लास मार्क्स। अब देखिए क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे इसका निकालना फर्स्ट क्लास का, तो ये हो जाएगा 0+4/2 हो जाएगा 2। तो दिस इज द एक्स आई ऑफ फर्स्ट क्लास। कहेंगे एक्स आई मीन्स क्लास मार्क्स, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 2। फर्दर ऐसा ही हम इसका निकाल सकते हैं 4+8 12/2 हो जाएगा 6। क्लास मार्क्स हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हम क्या करें, सबसे पहले क्लास साइज निकाल लें। देखिए क्लास साइज क्या है यहाँ पर 0 4 का डिफरेंस कितना है 4। क्लास साइज को हम क्या करें, इनमें ऐड ऑन करते चलें तो हमें ये क्लास मार्क्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो देखिए 6 में ऐड किया 4 को तो हमें मिला 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 14, 14 में फिर 4 ऐड करेंगे 18, 18 में 4 ऐड करेंगे 20। दिस इज द क्लास मार्क्स। अब हमको निकालना प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई। मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 2 जा 36, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, 14 2 जा 28, 0 को करेंगे तो ये तो जाएगा 0, और 22 को 1 से करने पर इनका हम सम कर लेते हैं। देखिए 8 + 6 14, 14 + 8 22, 22 + 2 24 हो जाएगा 2, तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 2 14, 14 + 2 16, 164। दिस इज द वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ बाई एक्स। फॉर्मूला में पुट करेंगे हमें आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक्स बार मीन इक्वल टू देखिए 164 डिवाइड बाय, तो पहले तो हम इसको 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 16 और 2 82 और 30 कैंसिल हो जाएगा 15। अब हम 82 को 15 से डिवाइड कर लेते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, मीन फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड कर लेते हैं 82, 82 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 5 जा 75, माइनस करेंगे इनको तो हो जाएगा 7.04 जा 60, फिर माइनस करेंगे 10, पॉइंट लगा चुके हैं तो 0, 6 जा, अब माइनस करने पर 10 रिपीट होने लग गया, इसलिए इसी को ही हम आंसर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 5.46। अप्रोक्सीमेट में लिखेंगे तो एक्स बार अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 5.44 जाएगा 6। क्लियर, क्योंकि 6 की वैल्यू जो है वो 7 से ग्रेटर है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन दी राइट ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल्ड है ए पर। क्लियर, यह फिगर बना लेते हैं। ये हुआ हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है ए पर, यहाँ लिखते हैं B, ये होता है हमारे पास। क्लियर, अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल की हमें साइड्स किए मैंने AB = √x, ये AB हो गया यहाँ पर √x, और BC = x + 5, x + 5। हमें यहाँ पर इवेल्यूएट करना है sin c डॉट cos c डॉट tan c प्लस cos स्क्वायर c डॉट sin a। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, इसलिए सबसे पहले हम इसकी जो थर्ड साइड है AC, इसको फाइंड आउट करेंगे। हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए हमको पाइथागोरस थ्योरम में AC निकालना है, AC²
इक्वल टू हाइपोटेनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बी सी स्क्वायर के प्लेस पर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट में एक्स प्लस 5, फिर इसका करेंगे होल स्क्वायर माइनस ए बी के प्लेस पर लिखेंगे हम रूट एक्स का लिखेंगे हम इस, देखिए ए सी स्क्वायर स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड ए सी इक्वल टू रूट 5। तो पाइथागोरस का यूज करके हमने ए सी निकाल लिया है, कितना है रूट। अब हमको देखिए जो इवेल्यूएट करना है, तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल बेस्ड में साइन कोस टेन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए सामने वाली साइड एंगल सी के लिए निकालते हैं, पहले सामने वाली साइड से मूव करेंगे इधर, हमें क्या मिलेगा साइन सी, और सामने वाली साइड से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो हमें क्या मिलता है टेन सी, और बेस से हाइपोटेनस की तरफ मूव करने पर हमें क्या मिलेगा कोस। तो हम क्या करते हैं, देखिए साइन सी हमें चाहिए, साइन सी है, तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए साइन सी इक्वल टू क्या आएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी कितना है रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 5, हो जाएगा रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स। ये हमने निकाला साइन सी की वैल्यू। अब हम निकालेंगे कोस सी। ठीक है, कोस सी क्या होगा, बॉटम से हाइपोटेनस तरफ में मूव करना है, मीन्स रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5। कोस सी हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5। कोस सी निकाल लिया। अब देखिए हमको निकालना है टेन सी। टेन सी इक्वल टेन के लिए देखिए सामने वाली साइड से बॉटम की तरफ, मीन्स रूट एक्स अपॉन रूट 5। अब देखिए यहाँ पर कोस सी, अब हमको साइन ए और निकालना है, तो देखिए एंगल ए 90 डिग्री है, तो याद रखेंगे जब साइन अगर 90 डिग्री है इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हमको याद रखना है। ए कितना है 90, ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ए 1। अब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए हमको जो इवेल्यूएट करना है वो क्या है, साइन सी डॉट ये साइन है, कोस सी डॉट टेन सी प्लस कोस स्क्वायर सी डॉट ए इक्वल टू, देखिए साइन सी रूट एक्स अपॉन रूट में एक्स प्लस 5, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस मल्टीप्लाई। अब लिखेंगे हम कोस सी, ये कोस सी क्या है रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5, रूट 5 अपॉन रूट एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई टेन सी रूट एक्स अपॉन रूट 5 प्लस कोस स्क्वायर सी, मीन्स कोस जो लिखा है हमने स्क्वायर करना है यहाँ पर, रूट 5 रूट एक्स प्लस का मल्टीप्लाई साइन ए मीन्स साइन 90, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करने से क्या होगा, देखिए रूट 5 से ये रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स अपॉन में, देखिए यहीं पर ऐसे स्क्वायर रूट में एक्स प्लस 5 है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट में एक्स प्लस 5 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए रूट 5 अपॉन
तो रूट में एक्स प्लस 5, इसका क्या करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर ये रूट दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा 5 ऑन एक्स प्लस 5 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, कितना एलसीएम आएगा एक्स प्लस 5, हाँ एक्स एज इट इज 5 एज एक्स प्लस 5 न्यूमरेटर है, एक्स प्लस 5 डिनोमिनेटर में है, तो इक्वल टू इज द फाइनल आंसर। आज हमने 2016 जो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर है उसके टॉप इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।